9 मई के बाद स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद कितनी नरमी, कौन सा कारोबार बंद, कौन सा खुलेगा, किसको कितना रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास खत्म। ट्रेनों की आमदोरफ्त, अंदरूने मुल्क परवाजों की बहाली, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी शोबों के मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। पंजाब हुकूमत का टेक्सटाइल सेक्टर के तमाम शोबों को इजाजत देने का फैसला। कपड़े और जूतों की दुकानें खोलने की भी प्लानिंग। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी और अंदरूने मुल्क सिलेक्टिव फ्लाइट्स की हिमायत। कोरोना का फैलाव तेज, मजीद 38 अफराद जाँ बहक। अब तक 564 अमवात। एक दिन में सबसे ज्यादा 1523 केसेस। अब तक पंजाब 9077, सिंध 8640, खैबर पख्तूनख्वा 3712 और बलूचिस्तान में 1495 केसेस। मुल्क भर में 6464 मरीज सेहतयाब। सिंध में कोरोना से मजीद 14 अमवात, तादाद 171 हो गई। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 14 वेंटिलेटर्स पर। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है, वज़ीर आला मुराद अली शाह। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम, कोरोना से मुतासरा सकाफती अदबी इदारों के लिए 1 करोड़ की ग्रांट का ऐलान। पाबंदियों से मुतासरा तबकात की ज़रूरियात पूरा करना अव्वलीन तरजीह है, उस्मान बुज़दार। पंजाब में कोरोना केसेस से अमवात दूसरे सूबों से कम। लॉकडाउन में नरमी एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत। हुकूमती SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाना आवाम और ताजिरों की जिम्मेदारी होगी, फयाजुल हसन चौहान। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार, लोगों का गैर संजीदा रवैया, हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज, घरों से बिला जरूरत बाहर निकलना मामूल, सड़कों और बाजारों में रश। स्मार्ट लॉकडाउन में रावलपिंडी के बाजारों में छुप छुपा कर कारोबार, दिन भर शटर अप एंड डाउन का खेल जारी। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने से कोरोना फैलने का खदशा, शहरी बेपरवाह। कराची में तीसरे रोज भी गर्मी का जोर, शहर कायद का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 41% रिकॉर्ड। शहरियों को सहर और अफ्तार में मशरूबात और पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। हुकूमत और इत्तेहादियों में फिर फासले बढ़ने लगे। 19 साल पुरानी फाइलें खुलने पर काफ लीग PTI से नाराज। दबाव में लाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत और नैब समेत सबको पोजीशन वासी करना होगी, कामिल अली आगा। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। 19 साल पुरानी इंक्वायरी खोलने का फैसला कलअदम करार दिया जाए, काफ लीग के रहनुमाओं का मौक़िफ़। हुकूमत खुद नैब से तंग, जल्द हुकूमती चेहरे भी पेशियों पर नजर आएंगे। नून लीग के अंदर कोई तो बड़ा चैलेंज, लेकिन विफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है, शाहिद खाकान अब्बासी। LNG केस, नैब का शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। नए शवाहिद मिले हैं, ईद के बाद रेफरेंस दायर करेंगे नैब हुकाम। साबिक NDPSO शाहिदुल इस्लाम को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा। PTI और अपोजिशन अरकान ने सिंध असेंबली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। स्टाफ को कम अज कम रखा जाए। अरकान ऐवान में मास्क पहने, SOP बनाकर सेक्रेटरी को दे दिया, फिरदौस जमीन नकवी।
जाली मुकाबलों में निहत्थे कश्मीरियों को मारा जा रहा है। शहदा की लाशें भी वरसा के हवाले नहीं की जा रही। एहतजाज करने वालों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। भारत समझ ले, जालिमाना कार्रवाइयों से मजलूमों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मकबूजा वादी में नस्ल कुशी जारी। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर कारपेट बमबारी जैसे बयानात काबिल तशवीश। आलमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। जुल्म और सितम जज्बा खुद इरादियत को कम नहीं कर सकते। मिशाल मलिक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी राबता कमेटी इजलास में होने वाले फैसलों बारे ब्रीफ कर रहे हैं। जिधर भी लोग जमा हो सकते थे, क्रिकेट मैचेस, परेड, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये हमने सब बंद कर दिया। हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी। हमने पूरा लॉकडाउन पाकिस्तान में कर दिया, सिवाय थोड़ी सी चीज़ें खोली रखी। हमने ये क्यों किया? हमें ये पता है कि इस वायरस की मैं बार बार आपसे ये बात कहता रहता हूँ, हमें इस वायरस की 2-3 क्वालिटीज़ आपको पता चलना चाहिए। नंबर 1 कि बड़ी तेज़ी से फैलती है। शायद कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जब लोग मजमा जमा हो, लोगों के अंदर बड़ी तेज़ ट्रैवल करती है। तो इसके लिए दुनिया इस नतीजे पे पहुंची, और वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब आप लोगों को दूर एक फासले कर देंगे तो वायरस का फैलना कम हो जाएगा। तो सारी दुनिया ने लॉकडाउन्स किए, पाकिस्तान ने भी किया। और हमारी लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया, मेरा सबसे पहले दिन से खौफ ये था कि हमारे जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं यूरोप से। तो हमने जो लॉकडाउन करना है, हमें उस लॉकडाउन का ये खौफ था कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी, जो हमारा जो मज़दूर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी अक्सरियत है। 75 से 80% वो लोग हैं। तो हमें ये खौफ था कि जब ये हमने सब कुछ बंद कर दिया तो ये जो लोग हर रोज़ दिहाड़ी करके कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, खाना देते हैं, इनका क्या बनेगा। लेकिन हम सारी दुनिया में फॉलो कर रहे थे कि क्या हालात हैं और कैसे फैलती जा रही हैं। और अब सबके सामने आपने टीवी पे देखा होगा कि दिन में हज़ार लोग मर रहे थे। अमेरिका में 2000 लोग दिन में मर रहे थे। बरतानिया जैसी जगह में 800-700, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर। तो जिस तरह ये अमवात हो रही थी तो हम भी वो सब देख रहे थे। तो हमने शुरू में एक अपना नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हमने खोल दिया। असद उमर को उसका इंचार्ज बनाया। इनका काम क्या था? ये हर रोज़ मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, सारे सूबों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। डॉक्टर्स बैठे होते हैं सूबों के अंदर भी। हमारे भी यहाँ डॉक्टर्स की पैनल है जिसमें डॉक्टर ज़फ़र और डॉक्टर फैसल हैं। ये सारे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पाकिस्तान का सारा डेटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने फ़ैसले करते थे। तो ये मुसलसल हमने अपनी, और मुझे फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में उस तरह की पीक नहीं आई। यानी जो आपने देखी, जिस तरह यूरोप में हमारे से अमीर मुल्क थे, लेकिन आपने उनके हालात देखे कि उनके हॉस्पिटल्स भर गए, उनके हॉस्पिटल्स कोप नहीं कर सकते थे, उनके पास इंटेंसिव केयर में उनके जो डॉक्टर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, जिस तरह को उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं पड़ा, और उसका हम ख़ास अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम सबको करना चाहिए। लेकिन हम ये भी सोचते रहे कि कौन सा ऐसा वक्त है कि हम अब अपनी इकॉनमी को खोलना शुरू करें, इस लॉकडाउन को कम करना शुरू करें। तो हमने आज फ़ैसले किए कई, और तफसील असद उमर भी आपको बताएंगे जो हमने फ़ैसले किए हैं, और जो इंडस्ट्री के जो हमने इंडस्ट्री में खोल लिए हैं शोबे, उसके हमाद अज़र आपको बाद में बताएंगे। डॉक्टर फैसल आपको बताएंगे कि जो ओवरऑल दुनिया में पोजीशन है
کورونا کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا، لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو ہم ازر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا. تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے. لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی. ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی. ہم آج نہیں کہہ سکتے. دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی. جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا. کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا، ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے. احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا، خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. لیکن آگے یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے. ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا. جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے، تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں. ریسٹورنٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، ادھر وہاں ان کی دکانیں، ان کے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں. وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز، وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں. کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے. تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا، اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، معاشی حالات،